सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद गजेट नोटिफिकेशन जारी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सबसे पहले खुसूसी कमेटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। आर्टिकल 175A के शिक 3 के तहत कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी उनमें से एक जज का बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुर करके नाम वज़ीर आज़म को अरसाल करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के तकर्रुर की एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। इससे पहले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। कौमी असम्बली में तरमीम के हक़ में 225 और मुखालफत में 12 वोट आए। सेनेट में तरमीम के हक़ में 65 वोट और मुखालफत में 4 वोट आए। कौमी असम्बली में वोटिंग के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान ने वॉकआउट किया। मुल्क के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी नाम भेजने के लिए 33 घंटे का वक्त बाकी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन काबिल होगी। चीफ जस्टिस को 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजना होंगे। 26वीं तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल और उम्र की बालाई हद 65 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ PTI की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान PTI के वकील अली जफर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस नहीं सुन सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें किसी तरमीम का नहीं मालूम, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्म लिखवाना शुरू किया तो हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि हुक्मनामे में उनका पूरा मौक़िफ़ लिखें कि उन्होंने दलाइल क्यों नहीं दिए, लिखें कि उन्होंने इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि आपने जो कहना है टीवी पर जाकर कहने के बजाय मुंह पर कह दें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जमहूरियत आती है, जिस पर हामिद खान एडवोकेट ने कहा है कि कौन सी जमहूरियत, जमहूरियत के साथ हो क्या रहा है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि गुज़िश्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदेही नहीं की गई। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच, लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कहा यह केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम बोले सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी, इंशाअल्लाह इस तरमीम के ज़रिए इंशाअल्लाह जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो ख़त्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पर मंडलाते ख़तरनाक बादल ख़त्म हो गए। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। महलाती साजिशों के ज़रिए हुकूमतों और वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता था। आईनी तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। कोई लोटा वोट इस्तेमाल नहीं हुआ। काश PTI भी इस आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। आज पाकिस्तानी आईनी तारीख और आज़ाद अदलिया के लिए एक सियाह दिन है, लेकिन इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। एक आज़ाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसी पार्लियामेंट में हमारे MNAs को उन्होंने ज़द-ओ-क़ौब किया। PTI ने 26वीं तरमीम को अदालती निज़ाम पर हमला करार दे दिया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम के बाद अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चंद मफादात के लिए जमहूरियत को ज़िबाह कर दिया गया। इस सारे अमल में हमारे अरकान को ज़दोकोब किया गया। मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब कच्ची, रियाज फतेहाना, ज़ैन कुरैशी, आदिल बाज़ई पर दबाव डाला गया। असद कैसर ने कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले गद्दार हैं। कमजोरी दिखाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। काला साम, जो दांत रखने वाला, जहर वाला काला साम, जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। ऑपोजिशन काले सांप, दांत और जहर की बात कर रही है। काला सांप पार्लियामान के गिर्द घूम रहा है, वो इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में खिताब, कहा कि काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग करवाए, आपने वज़ीर आज़म खुद निकाले, मगर कौमी असेंबली के अरकान से ये इख्तियार ले लिया कि वो कायदे ऐवान पर अदम एतमाद कर सकें। एक वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने और एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। मौलाना और पीटीआई के मुतालिबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे जनाब स्पीकर, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है शेर के अंदर। जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में अदलिया से मिले दुख पर शेर। मौलाना फजलुर रहमान बोले, शेर मौके की मुनासिबत से ज़रूर है, लेकिन शायराना वजन से खाली रह गया। मौलाना के चुटकुले से ऐवान में कहकहे लग गए। आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एक जज से हुक्मरान पार्टी और दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही थी। उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, आईनी इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। PTI के MNA ज़ैन कुरैशी का कहना है कि आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, वो वहाँ करीब से भी नहीं गुजरे। किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार रहेगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया, जिसका इत्तलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। इससे पहले 4 से 18 अक्टूबर और फिर 19 से 20 अक्टूबर तक अडियाला जेल में हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी।
पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िले में 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। पंजाब असम्बली से कानूनी मुसवदे की मंजूरी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार होगा। 90 रोज़ से ज़्यादा वक्त के लिए दफ़ा 144 का नफाज काबीना का इख्तियार होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अली अमीन को ये मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता वकील इंतजार पंचोता को कल पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को भी कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा 10 दिन हो गए, क्या ज़मीन खा गई बंदे को? इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट कहाँ है? चीफ जस्टिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस अफसरान की भी सरजनिश। IB अफसर से सवाल किया कि आपने क्या किया है? IB अफसर ने कहा दरख्वास्त आई थी, अभी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कभी कोई काम खुद भी कर लिया करें, सारा काम अदालत को ही करना है क्या? अदालत ने इंतजार पंचोता बाजियाबी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती मुअल्लिजीन से तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त दायर। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीना नियाजी और ENT स्पेशलिस्ट को फौरी तिब्बी मुआयने की इजाज़त देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि डॉक्टर आसिम को 15 अक्टूबर को बानी PTI तक रसाई नहीं दी गई। ज़ाती मुअल्लिजीन बानी PTI की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरख्वास्त करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF की सालाना मीटिंग में कर्ज प्रोग्राम के बाद अहदाफ पर अमल दरामद की इब्तदाई रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF से $2 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर ख़जाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, UAE और तुर्की के हम मनसब कायदीन अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम से भी मिलेंगे। बख्तावर भुट्टो जरदारी के यहाँ तीसरे बेटी की पैदाइश। बख्तावर ने अपने यहाँ नन्हे मेहमान की आमद की इत्तला सोशल मीडिया के जरिए दी। बहन आसिफा जरदारी समेत कई अफराद की बख्तावर को मुबारकबाद। बख्तावर भुट्टो के पहले बेटे का नाम मीर हाकिम और दूसरे बेटे का नाम मीर सजावल है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर राजपूत ने सवाल किया कि जब तामीरात हो रही थी उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। SBCA के वकील ने बताया कि शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाती है। SBCA के पास इतना अमला नहीं कि 30 लाख इमारतों का जायजा लें। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा है कि SBCA के पास पैसा जमा करने के लिए तो लोग मौजूद हैं। इनका गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ज्यादातर पैसा जमा करने पर फोकस होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम कैसे चैलेंज की जाए। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अगर आला अदलिया तकसीम ना होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अदलिया के जज अगर पार्टियों के तर्जुमान बनेंगे तो यही होगा। PTI मुज़ाकरात के आगाज़ में शरीक ना होती तो अच्छा होता। PTI क़यादत कुछ और, बानी PTI कुछ और कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तमाम इत्तेहादी जमातों को मुबारकबाद। कहा कि सारे अमल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मिसाली क़यादत पर फ़ख्र है। हम मिसाक़ जमहूरियत में किए गए अदालती इस्लाहात का वादा पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तस्वुर किया था, ये इस्लाहात जमहूरियत की बुनियादें मजबूत करेंगी। PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़े गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इत्तलाक़ से बचना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का रद्द अमल। बैरिस्टर सैफ ने कहा मुतनाज़े तरामीम के बाद PTI की जद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। वकला PTI के साथ मिलकर गैर आइनी तरामीम अपने अंजाम तक पहुँचाएँ।
पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के तारीखी विजन की सच्चाई और कामयाबी की दलील है। ये नज़रिया ज़रूरत और नज़रिया सहूलत के तहत जमहूरियत पर शब खून मारने की साजिशों को रोकेगी। 63A जैसी तशरीह से लाडलों को लाने की गैर आईनी अफसोसनाक रिवायतों का खात्मा होगा। 26वीं तरमीम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम कायदीन, जमातें और वोट देने वाले अरकान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। कराची में मलीर जेल से एक बार ज्यादती के मुकदमे का कैदी वॉशरूम की खिड़की तोड़कर फरार। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल भी गायब। 7 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक कैदी वॉशरूम की खिड़की काटकर और हाथ से बनाई चादर की रस्सी की मदद से दीवार फलांग कर फरार हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिंध में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। कराची में पीने के पानी के मंसूबों में सरमायाकारी मुनाफा बख्श है। अर्जेंटीना के सफ़ीर ने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज कंपनी सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी गई। हेल्पलाइन 1312 भी कायम। प्रोग्राम के तहत दुल्हा दुल्हन को 1 लाख रुपए सलामी, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और दीगर अशिया तोहफे में दी जाएंगी। प्रोग्राम में शफाफियत के लिए खुसूसी टीमें घर जाकर तस्दीक करेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने किसान कार्ड का बाकायदा आगाज कर दिया। बताया कि किसान कार्ड तारीख में पहली दफा पंजाब के किसानों को मिल रहा है। किसान कार्ड से 3 लाख किसान खाद और बीज समेत दीगर अशिया खरीद सकते हैं। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, स्वाबी, कोहार, डीआई खान, टांक, मानसहरा, स्वात, शांगला, बुनेर, लोअर दीर, बाजौर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की खाली नशिस्तों पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ज़्यादातर नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम रहीं। पोलिंग के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। तुर्की के मारूफ मजहबी रहनुमा फताउल्लाह गुलन अमेरिका में इंतकाल कर गए। फताउल्लाह गुलन पर 2016 में तुर्क सदर तैयब उर्दवान के खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम था। आलमी इदारे सेहत ने 100 साल की कोशिशों के बाद मिस्र को मलेरिया से पाक करार दे दिया। WHO के सरबराह ने कहा है कि मलेरिया इतना ही कदीम है जितनी खुद मिस्री तहजीब। फ़िरौनों से ताल्लुक़ रखने वाली ये बीमारी अब सिर्फ मिस्र की तारीख रह गई है। दुनिया के 44 ममालिक और एक ख़ित्ता ही इस संगे मील तक पहुँच चुका है। इंग्लैंड से आखिरी टेस्ट मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। मेहमान टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल स्क्वाड की कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार। स्क्वाड से सऊद शकील, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। मुतादिद नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में सीनियर खिलाड़ियों की शमूलियत और दौरे जिम्बाब्वे में आराम किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC बोर्ड मीटिंग के लिए दुबई रवाना। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। ICC बोर्ड अरकान को एतमाद में लेंगे। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। काम की रफ्तार मजीद तेज़ करने की हिदायत। Been great, everybody's so kind, everything has been like actually perfect. It's always going to be some of the best polo in the world. It's super competitive, super fun. The level of polo here is extraordinary, so it's a very high level of polo. I have very high expectations for this year that it will be just as good or hopefully even better if possible. पोलो इन पिंक टूर्नामेंट लाहौर पोलो क्लब में जारी। इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली 16 ख़वातीन खिलाड़ी शरीक हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तान में पोलो का मेयार बहुत अच्छा है, खेलने का मज़ा आएगा। ये मकान मैं तुम्हारे लिए बनाने वाला था। तुम्हारे लिए गाड़ी बुक करा रहा था। तुम्हें ज़ेवरात से सजाना चाहता था। तुम ही मेरी
वो गुड़िया थी जिसका घर था ये, एंड आई वांटेड टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ डॉल। मेरा किरदार एक मर्द का था जो डोमिनेटिंग होता है अपने घर में, सोसाइटी में, जो इस्तेहसाल कर रहा है मुख्तलिफ तरीके से औरत का। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले गुड़िया का घर में खवातीन के मसाइल की अक्कासी। फेस्टिवल में आज कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और लाहौर दी कुड़ी जौनपुर का लड़का, वीजा ना मिला तो सरहद के दोनों पार मोहब्बत करने वालों ने ऑनलाइन निकाह कर लिया। भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमा के बेटे अब्बास और पाकिस्तानी लड़की अंदलीब जहरा की शादी पहले से तय थी। सैकड़ों बाराती बैंड बाजी के साथ पहुंचे, खाने पीने का भी खूब एहतमाम। सरहद के इस पार लड़की वालों की भी तकरीब में शिरकत।